इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी। अदालत ने कहा कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। शेख हसीना वाजिद ने तलबा के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को ताकत से दबाने के लिए शर्मनाक इक़दाम किए। हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल अभी तक मफरूर हैं। पेशी के लिए भेजे गए मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद दोनों मुल्ज़मान का मफरूर होना उनके जुर्म का एतराफ़ है। अदालती फैसले के दौरान बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुज़ाहिरे। फैसला जारी करने दें, परवाह नहीं, मेरे खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं, हामी परेशान न हो। अवामी लीग पार्टी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का हामियों के नाम पैगाम। कहा कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ही लेगा, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए और लोगों की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। हम उसे नहीं भूलेंगे, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन से रवाना, सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात, मुसाफिर और कुली बड़ी तादाद में सुबह 8 बजे से कैंट के बाहर मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध और दीगर ने कराची आमद पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान भी मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मज़ीद 2 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। फॉरवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 2 अरकान की हिमायत से तादाद बढ़कर 38 हो गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार हैं। तहरीक कामयाब हुई तो फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हलफ बर्दारी कल होने और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद हलफ नहीं लेंगे। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अदालत के बायस मुज़फ्फराबाद पहुँचने से माज़रत कर ली। बैरिस्टर सुल्तान की गैर मौजूदगी में स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कश्मीर हाउस से मुज़फ्फराबाद रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आज अपने खिलाफ तहरीक वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अपने ओहदे का हलफ लेंगे। चौधरी अनवारुल हक राय शुमारी के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। चौधरी अनवारुल हक ने मुज़फ्फराबाद रवाना होने से काबिल कश्मीर हाउस में स्टाफ के साथ तस्वीर बनवाई। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उन्होंने अदम एतमाद खुद पर मुसल्लत की, उन्हें जाने पर दुख नहीं। सऊदी अरब में भारतीय उमरा ज़ायरीन की बस और डीजल टैंकर में तसादुम, 42 अफराद जाँ बहक। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 16 अफराद शामिल। हादसा मक्का से मदीना जाने वाली ज़ायरीन की बस को पेश आया। बस में 43 अफराद सवार थे, जिसमें 20 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ एक शख्स के जिंदा बच जाने की इत्तला। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज़ कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज टोगर कोर्ट रूम नंबर 1 की, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट रूम नंबर 2 से मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालतें दीगर कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालतें भी 2nd फ्लोर पर कायम। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 10वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत के अलीमा खान के एक निजी बैंक के 15 और दूसरे बैंक का एक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात रिपोर्ट जमा न कराने पर कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आज ही इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म।
अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत में पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने 38 अजला के DCs की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 4 अजला में कुल 338 के नाल अराजी अलीमा खान के नाम पर है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी पर प्रॉपर्टी सील करने की इस्तदा। कहा अदालती हुक्म पर अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़े कार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरामीम आएंगी और असम्बली में मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की, लोगों के हुकूक हासिल करने का बिल मरा नहीं जिंदा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस तरमीम में फ़ौज और अदलिया के हवाले से तरमीम शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने कहा कि इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। पंजाब ने जो बिल पास किया है वो मिनवान हमारा बिल है। उन्होंने कहा कि आज 800 अरब के बजाय कराची को 1 अरब रुपए भी नहीं मिला। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो चलेगा कैसे? कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करवाने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते रहेंगे। उन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। पंजाब की तारीफ करने वाले पंजाब का बल्दियाती निज़ाम भी देख लें। MQM रहनुमा अपनी जाली मैंडेट पर ज़्यादा ना उछलें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि PIDCL के ज़रिए फ़ंड्स लेने वाले और 2 वजारतें लेने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो मज़ीद फ़ंड्स और वजारतें मांग सकते थे। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफ़ों का कार्ड इस्तेमाल किया। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हश्र MQM ने किया उसका कोई जवाब नहीं। इनको इख्तियारात नहीं चाहिए, इन्हें अपनी पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सुपारी पर चलता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची तशरीफ़ ला रहे हैं तो 500 अरब के मंसूबों का ऐलान करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र का मुतालबा। कहा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ई-चलान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके की तहकीकात। पुलिस ने कारखाना मालिक असद के बेटे और मालिक रजवान के भाई का DNA सैंपल ले लिया। दौरान तफ्तीश फैक्ट्री मालिक असद के धमाके के वक्त फैक्ट्री के अंदर होने का इंकशाफ। फैक्ट्री धमाके के वाक़े में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके। 3 लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। नौशहरा में भाई ने भाई और उसके दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार। मकतूल की वालिदा ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा करा दिया। कहा मुल्जिम बेटे से अपने छोटे भाई की दोस्ती पर नाखुश था। ईरान के नायब वजीर बराए सियासी अमूर की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मुशावरत की तैयारियों और इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है।
ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने पर पहले इनकार और अब इसरार। आलमी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ने इंकशाफ किया है।